नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को विदित है, सर्दियों का मौसम है और ठंड भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पर एक भारत में ऐसा धर्म का एक महा उत्सव चल रहा है, महाकुंभ, जो शायद इस धरती का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ी संतों, साधुओं, फ़कीरों और सनातनियों की या हर धर्मावलंबियों की सबसे बड़ी जो दुनिया की जो एक धार्मिक पद्धति है, उसका एक समागम चल रहा है, जो चारों तरफ जिसने सर्दी को पीछे छोड़ दिया, इस भीषण ठंड को पीछे छोड़कर इस पावन धरती हमारी प्रयागराज की पावन धरती है, उस पर जो महाकुंभ चल रहा है वो एक धर्म का सम्मेलन है या एक धार्मिक रिवाजों का सम्मेलन है। हम सबसे पहले आज बात करेंगे धर्म है क्या। धर्म का दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म दिवस भी 19 जनवरी को इस बार मनाया जा रहा है। आज हम धर्म के बारे में बात करें। धर्म है क्या, क्या धर्म महाकुंभ की उमड़ती भीड़ धर्म है, या महाकुंभ का स्नान धर्म है, या जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा छिड़ा है मंदिर मस्जिद का विवाद, क्या वो धर्म है? क्या राम मंदिर का निर्माण धर्म है, या राम मंदिर के निर्माण के लिए जो बलिदान दिया लोगों ने वो एक धर्म का हिस्सा था, या जो धर्म के नाम पर अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए देश में लगातार सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही, वो धर्म है? धर्म का असली अर्थ क्या है? धर्म ये हमारे लिए एक धार्मिक पद्धति का हिस्सा हो सकता है, महाकुंभ का स्नान हो, या मंदिर मस्जिद का विवाद हो, या कोई भी ऐसा सांप्रदायिक झगड़ा हो, अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हो। ये एक धार्मिक पद्धतियों का झगड़ा हो सकता है, पर धर्म का झगड़ा नहीं है। हमारा धर्म ये नहीं है कि हम किस भगवान की पूजा करते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, या इबादत खाने में जाते हैं, या किसी चर्च में जाते हैं। सबसे बड़ा एक मनुष्य का जो धर्म है वो इंसानियत, एक मानव का धर्म होता है। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के ये 10 मूल लक्षण होते हैं। धर्म की कोई भी परिभाषा में एक पूजा पद्धति हो सकती है, पर वो केवल पूरा धर्म नहीं हो सकता। धर्म का मतलब होता है धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, धर्म दशकम धर्म लक्षणम। आपके अंदर धीर होना चाहिए, धृति होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, आपके अंदर स्वच्छता होनी चाहिए, आपके अंदरों में कंट्रोल, अपने इंद्रियों में आपका स्वनियंत्रण होना चाहिए, आपके अंदर विद्या होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, आपके अंदर क्षमा करने की क्षमता होना चाहिए, आप चोरी ना करें। ये सारे लक्षण धर्म के लक्षण होते हैं। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति से भी बहुत ज्यादा है। एक धर्म होता है, एक माता का धर्म होता है, एक पिता का धर्म होता है कि वो अच्छा माता बने, अच्छी पिता बने। एक बेटा का धर्म होता है कि वो अच्छा बेटा बने। एक पुत्र, एक पुत्री, एक अच्छा शिक्षक का धर्म होता है कि वो अच्छी शिक्षा अपने छात्रों को दे। एक डॉक्टर का धर्म होता है कि वो अपने डॉक्टरी धर्म का निर्वाह करते हुए अपने मरीजों की अच्छी चिकित्सा सुलभ करवाए। वो सारे धर्म, हर व्यक्ति का धर्म, एक उसकी इंसानियत हो, उसका धर्म का मतलब ये होता है कि आप धर्म एक ऐसी पद्धति होती है, ऐसी नैतिक संहिता है जिसके द्वारा आप अपना और इस पूरे समाज का भला करते हैं, पूरे समाज की भलाई। एक इंसान की 3 तरह की प्रकृतियां होती हैं, प्रवृत्ति होती है। एक उसकी होती है प्रकृति, दूसरी होती है उसकी विकृति, और तीसरी होती है संस्कृति। प्रकृति का अर्थ होता है कि प्रत्येक इंसान, हम अपना खाएं, आप अपना खाइए, ये हमारी और हर इंसान की प्रकृति होती है। दूसरी होता है स्वभाव प्रवृत्ति इंसान की होती है, वो विकृति होती है। विकृति के उसमें कोई व्यक्ति दूसरे को खाने नहीं देता और अपना खाता है, अपना कार्य करेगा, दूसरे के कार्य में बाधा डालेगा, वो कहलाती है विकृति। तीसरी जो सबसे सर्वोच्च पद्धति, जो एक धर्म का हिस्सा होती है, धर्म का हिस्सा होना चाहिए, वो होती है संस्कृति। हम दूसरे को पहले खाना खिला के फिर खाना खाएं, वो हमारी संस्कृति, वो हमारे मानव की नैतिक मूल्य और मानव की मानवता होती है। प्रत्येक इंसान जो इस सृष्टि पर जन्मा है या जन्म लिया है, हर इंसान का एक नैतिक और मौलिक कर्तव्य रहा है कि वो अपने साथ साथ इस पूरे सृष्टि और सामाजिक जगत की भलाई का कार्य करे। एक जो सबसे मूल धर्म होता है किसी इंसान का, वो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, उस जिम्मेदारी का, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ही निपुण है वो उतना ही धार्मिक है। जो व्यक्ति अपना कार्य जितना सही ढंग से कर रहा है वो उतना ही व्यक्ति वो धार्मिक कहलाएगा। धर्म का होना किसी पूजा पद्धति से भी बहुत, इसका दायरा जो है बहुत विस्तृत दायरा है। एक माँ अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए, एक जो हमारे आधुनिक विज्ञान की परिभाषा में जो एक दर्द को नापने का एक पैमाना होता है, उसको डेल से नापा जाता है। आधुनिक विज्ञान ने बताया कि अगर मानव समाज को 45 डेल से अधिक का पेन होता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक माँ अपने धर्म के, अपने मातृत्व धर्म के निर्वहन में 57 डेल का पेन अपने बच्चा उत्पन्न करने के दौरान सहती है, और उस दर्द को केवल धर्म निर्वहन की खुशी में उस दर्द को सह जाती है, और वो खुशी खुशी माँ बन जाती है। वो उसका एक धर्म पालन की बहुत बड़ी परिभाषा है। वो हो सकता है पूजा करने में, किसी ईश्वर को मानने में उतनी निपुण ना हो, पर उसने अपना धर्म निभाने में जो निपुणता दिखाई, वो एक मातृत्व धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। कोई व्यक्ति धर्म से विमुख होता है या धर्म का पालन नहीं करता, अपने मानवता या इंसानियत के मूल गुणों से अगर वो विच्छेद होता है, उसका परिणाम उस व्यक्ति को ही नहीं पूरे समाज को उठाना पड़ता है। उसकी जो भयावहता होती है वो अकेला इंसान नहीं उठाता, उसका परिणाम पूरा समाज झेलता है। एक हमारे साउथ इंडिया का एक महाकाव्य है
शिलप्पादिकरम, आप सभी ने शायद सुना होगा। उसका मूल अर्थ होता है एक पायल चोरी की कथा। उसको इलांगो अदिगल ने उसको लिखा है, बहुत सुंदर कहानी है, महाकाव्य है। उसमें एक जो उसका मुख्य कलाकार होता है कोवलन होता है, उसकी पत्नी कन्नगी है। कोवलन और कन्नगी का विवाह होता है। ये बताना हमारा मूल ये है कि धर्म की विमुखता एक कैसे एक समाज को या पूरे परिवार को या कैसे एक राज्य को तबाह कर सकती है, और धर्म का पालन कैसे कितनी शक्ति दे सकता है। मेरा बताने का मतलब यह है कि वो कोवलन और कन्नगी आपस में विवाह करते हैं। कोवलन बहुत बड़ा व्यापारी था, अच्छा व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी, बहुत सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसी राज्य के राजा ने, जो वहां का राजा था, उसने एक संगीत का कार्यक्रम करवाया। उसमें एक माधवी नाम की वैश्या वहां नर्तकी थी, वो नृत्य करने आई थी। वो बहुत खूबसूरत वैश्या थी। उनका संबोधन, हमारा मकसद किसी महिला की शीलता को ठेस पहुंचाना नहीं है। वो उस राज्य की नर्तकी थी। उस नर्तकी से कोवलन का मन मोह गया और उसने अपना बहुत सारा पैसा खर्चा करके नर्तकी माधवी को खरीद लिया और वो माधवी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। यहाँ उसने अपने पति धर्म का खंडन किया, पति धर्म का निर्वहन नहीं किया। ये उसकी धर्म से विमुखता थी। उसने अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे अयासियों में इतना डूबता गया कि एक दिन ऐसा आया कि उसका पूरा व्यापार, पूरा उसकी धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। पूरी संपत्ति, पूरा व्यापार सब समाप्त होने के बाद वह दोबारा से अपनी पत्नी कन्नगी के पास आया, जब सब कुछ बर्बाद हो गया केवल धर्म विमुखता के चलते। उसके बाद वहां ना उसके पास व्यापार था, ना रहने की कोई व्यवस्था थी। उसने वापस से अपनी पत्नी कन्नगी के साथ मदुरई वापस चला गया। मदुरई जाता है, लेकिन पत्नी जो थी उसने अपना पतिव्रत धर्म का हमेशा पालन किया। उसने अपने धर्म से विमुखता कभी नहीं की और उसी का परिणाम था कि वो उसने कोवलन को माफ कर दिया। कन्नगी के साथ कोवलन गया और कन्नगी ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया और अपनी एक पायल थी, उस पायल को उसने कोवलन को दिया कि आप इसको पतिदेव ले जाकर इसको आप बेचकर इससे कुछ पैसा लाइए और अपना व्यवसाय फिर से शुरू करिए। समय की विडंबना थी, जो एक धर्म की विमुखता का जो श्राप था वो ऐसा लगा कि कोवलन के साथ जो विपत्तियां थी वो एक साथ फिर से ढेरा डाली। और जो उस राज्य का जो सोने का व्यापारी था, उसके यहाँ जब कोवलन वो अपनी सोने की पायल लेके जाता है, उससे पहले कुछ समय पूर्व वहां के राजा की रानी की भी से उसी तरह की पायल चोरी हो गई थी। वहां के राजा के जौहरी को ऐसा लगा कि ये शायद महारानी साहब का पायल होगा। उसने राजा को सूचना दी, राजा ने तुरंत उसको अरेस्ट करके मृत्यु दंड देने का आदेश दिया और कोवलन को मौत की सजा वहां के सेनापति और सिपाहियों ने सुनाई। ये एक धर्म की विमुखता का परिणाम था कि उसको जान गंवानी पड़ी। लेकिन एक उसकी पत्नी थी, उसे धर्म के और अपने पतिव्रत धर्म में इतना अडिग थी, उसने जाके राजा के सामने अपने पति के निर्दोष होने का सबूत दिया और इतना अपने पतिव्रत के तेज से उसने पूरा राजा और पूरे राज्य को और साम्राज्य को ही नष्ट कर दिया। एक पति अपने धर्म के मार्ग से विमुख हुआ, इसका परिणाम पूरे राज्य को झेलना पड़ा। ये होती है मानव की एक नैतिक दशा के बिगड़ने की स्थिति। अगर मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसके साथ साथ पूरे समाज को, इसीलिए पूरे समाज की और पूरे हर व्यक्ति की, हर परिवार की नैतिक दायित्व है। हम आज अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल, अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए अच्छा ट्यूटर लगाते हैं, पर हमारे पास कभी 2 मिनट समय नहीं होता कि हम अपने पूर्वजों के संस्कारों को और अपने अच्छे रिचुअल्स को उनको बता सकें, उनको समझा सकें। क्योंकि बच्चा, कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए ट्यूटर स्कूल से ज्यादा घर परिवार की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि उसके मन में किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। अगर जिज्ञासा हमने जगा दी तो बच्चा कहीं से भी कुछ भी सीख के और कुछ भी पा सकता है। बड़े बड़े जो भी सिद्धांतकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक, एकेडमिक, किसी भी उनको कोई एकेडमिक कैरियर नहीं था, केवल जिज्ञासा थी जो एक परिवार उत्पन्न कर सकता है। हमारे पास समय नहीं होता। बच्चों के पास आजकल टेक्नोलॉजी की पहुंच ऐसी है कि बच्चों को जो चीजें सीखना चाहिए, चाहे विज्ञान की चीजें हों, कोई भी चीजें हों, वो सीख जाएंगे, समय से पहले सीख जाएंगे। लेकिन अब हम उनके बारे में अगर बच्चों को राम की पिता की सेवा आज्ञा के बारे में, कर्ण के, ध्रुव के, प्रहलाद के बारे में नहीं बताएंगे तो कभी वो बच्चे अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर तो बन जाएंगे, पर मूल्य विहीन शिक्षा कभी भी वो हमारे काम आने वाली नहीं है। हमको अपना धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म निर्वहन यही करना चाहिए कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा की जिज्ञासा उत्पन्न करें जो उनके मूल्यों के साथ शिक्षा को आगे बढ़ावा दे। धर्म का मतलब ही होता है धारणात इति धर्म, जो चीज धारण की जाए। धारण करने का मतलब है जो चीजें हमको अपने अंतस्थ मन में, अपने एक नैतिक संहिता में धारण करके जीवन यापन करना चाहिए। धर्म हमको एक नैतिक इंसान के साथ साथ एक ऐसा शाश्वत नियम प्रदान करता है जो हर वक्त, हर जगह, हर स्थान पर हमको, एक महात्मा गांधी ने एक बार 1933 के कथन में कहा था कि धर्म एक ऐसी कसौटी है जो कठिन से कठिन समय में मनुष्य को हिम्मतदार और ताकतवर बना के रखती है। वो धर्म केवल किसी भी एक अलौकिक या अनजाने स्वर्ग के सुख भोगने का साधन नहीं है धर्म, या अनजाने नरक से बचने का साधन नहीं है धर्म। धर्म इसी लोक को अच्छे से जीने का एक साधन है। धर्म, हम इस लोक को अच्छा बनाएंगे, पारलौकिक सुख अपने आप अच्छा सुख हो जाएगा। हमारा देश आदिकाल से ही संतों और फकीरों की परंपरा से धनी रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे संत और फकीर पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत की इस अमृत धरा को अपने तपोबल के सिंचन से ऐसा सिंचित और ऐसा हरा भरा बनाया है कि आज तक इसमें कभी भी नफरत का कोई बीज
नफरत का बीज कोई भी ऐसा नफरत का पेड़ तैयार नहीं कर सका। ये धरा इतनी उर्वरक बनाई है उन्होंने अपने तपोबल के सिंचन से कि हर नफरत के बीज को ये धरा उगल देती है और एक प्रेम और मोहब्बत का बीज सदा सुंदर पौधा लहलहाता रहता है। ये हमारे आज के धर्मावलंबी शायद धर्म की परिभाषा बताने में उतने सफल नहीं रहे हैं। ये धर्म की एक धार्मिक पद्धति की परिभाषा तो जरूर बताते हैं कि आप ऐसी पूजा, ऐसा मंदिर, ऐसा इबादत खाना में जाइए, ऐसा पूजा पद्धति करिए, पर शायद जो धर्म को जो इनको बताने की हम कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो गुरु हैं, वो ज्ञानी लोग हैं, पर शायद जो एक्चुअल धर्म में लाने का बात है तो एक शिक्षक को शिक्षक का धर्म बताया जाए, एक माता एक पिता को उनका अपना धर्म बताया जाए। गुरु का धर्म है, एक व्यापारी का धर्म है, एक डॉक्टर का धर्म है। अगर हर व्यक्ति अपना अपना धर्म अच्छे तरीके से निभाएगा तो एक देश में एक मंदिर बनाने के लिए इतनी लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वतः पूरा देश ही मंदिर बन जाएगा। हर जगह शंखनाद होगा, हर जगह धार्मिक रीतियां रिवाजों से प्रफुल्लित देश, हर जगह स्वतः एक मंदिर बन जाएगा। हम आज के धर्म की परिभाषा में हम लोग क्या जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ही धर्म है। निदा फाजिली ने बड़ा अच्छा कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में इंसान न बनने की इन्होंने कसम खाई। कभी इंसान न बनने और मिलने की, आपस में न मिलने की लोग ठान के रखे। ये धर्म नहीं है, ये एक संप्रदाय है। धर्म तो एक सारे धर्मों का एक निचोड़ है, चाहे हिंदू धर्म का अनासक्ति हो या प्रेम और करुणा का ईसाईयत हो या जाति पाति और असमानता से दूर इस्लाम की रिवाज हो। हर धर्म का एक अपना गुण है, पर वो उसी धर्म का नहीं है, वो हर व्यक्ति को मानने के गुण है। हमने उस धर्म को अंदर उसको डाल के बांध दिया कि केवल अगर जाति पाति और असमानता का उन्मूलन केवल इस्लाम में नहीं, हमारे हिंदू धर्म में भी जात पात और असमानता की बुराइयों का उन्मूलन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, ईश्वर ने हर इंसान को समान पैदा किया। कोई व्यक्ति भगवान की नजर में न छोटा, न बड़ा, न छोटी जाति का, न नीची जाति का, हर व्यक्ति ईश्वर की नजर में समान है। वर्ण व्यवस्था उस वक्त की तात्कालिक आवश्यकताओं के हिसाब से बनाई गई थी। वो आज के हिसाब से जो व्यक्ति जिस धर्म का, जिस वर्ण का पालन कर रहा है, वो वर्ण व्यवस्था तत्कालिक हिसाब से प्रासंगिक रही होगी, पर वर्तमान के हिसाब से उसका कोई प्रसंग नहीं बचा हुआ है। धर्म का जो इंग्लिश में अर्थ होता है, इसका धर्म का अर्थ होता है रिलीगर। रिलीगर का मतलब होता है टू बाइंड बैक, आपस में जोड़ना। किसको जोड़ना? मनुष्य को मनुष्य से। सबसे पहली कड़ी है धर्म की, मनुष्य को मनुष्य से आपस में जोड़ना। और फिर एक मनुष्य, अगर वो मनुष्य बन गया तो उस मनुष्य को परमात्मा से जोड़ना। धर्म के हमारे ग्रंथों में 4 जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका अर्थ होता है कि कोई भी कार्य हमको, इंसान को या मानव को, एक व्यक्ति होने के नाते धर्म के साथ हर कार्य को करेंगे तो धर्म के साथ हमारा जो अर्थ होगा, अगर हम धर्म के साथ पैसा कमाएंगे, धर्म के साथ हम काम करेंगे, काम मतलब जो हमारी मनोवैज्ञानिक इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो सारी चीजें, उसके बाद हमको स्वतः मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे प्राथमिक कड़ी किसी भी इंसान के जीवन की उन्नति, तरक्की और सिद्धि की होती है कि वो धर्म के साथ जीवन यापन करे। हमारे 108 उपनिषद बनाए गए हैं, तो उस उपनिषद में एक महाउपनिषद है। महाउपनिषद में कहा गया है कि सबसे बड़ी बात होती है इंसान का उदार चरित्र होना। उदार चरित्र का व्यक्ति हर इंसान को अपना मानेगा, हर इंसान में परमात्मा का दृश्य देखेगा, वही शायद धर्म होता है। उसमें कहा गया है कि अहम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम च वसुधैव कुटुम्बकम। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये छोटे चरित्र वाले लोगों की पहचान होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी वसुधा ही अपना परिवार है, पूरा वसुधा ही अपना घर है। शायद ये हमारे धर्मावलंबियों की, हमारे धर्मों शास्त्र ग्रंथों की या हमारे सरकार की एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी होती है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता है उसको हम उसके धर्म पथ में लाने का कार्य करें। और अगर वो व्यक्ति अपने धर्म का पालन उसके बाद भी नहीं कर रहा है तो ये सरकारों का, ये हमारी न्यायपालिका का, हमारे धर्म व्यवस्था का दायित्व बनता है कि उसको दंड देके उसको सही राह में लाने का कार्य किया जाए। हमारे आप बहुत बड़े कवि आचार्य थे मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि अन्याय सह कर बैठे रहना महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को दंड देना भी धर्म है। अगर किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे पुरुष को जो अपनी जिम्मेदारियों से विफल रहा है, उसको धर्म में, उसके अपने कार्य में सही पथ पर अग्रसर करने के लिए दंड देना भी एक धर्म का हिस्सा होता है। धर्म के लिए जो मुख्य कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, उसके पीछे का जो एक मूल होता है, हम किसी पद को पा तो जाते हैं, कोई बड़ा पद हो, कोई जिम्मेदारियां हो, लेकिन हम अपने अहम की आसक्ति में इतना जकड़ जाते हैं कि हमारा मैं जो होता है वो इतना हावी हो जाता है कि हम एक निष्क्रिय व्यक्ति बन के रह जाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने लगते हैं, वही हमारे व्यक्तित्व को पीछे ढकेलने का कार्य करता है। वहां से हमारा जो मूल धर्म होता है वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। हम उस धर्म के, जिस एक समाज की, जिस एक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए हमको किसी पद पर बैठाया गया है, उस पद की हम गरिमा को न बरकरार रख के हम अपने स्वार्थ और अपने अहम और अपने मैं को इतना ज्यादा चिपका देते हैं कि सारा जो मूल ही है उस व्यवस्था का वो खत्म हो जाता है। एक औरत या एक महिला जो होती है उसको सबसे ज्यादा सम्मान आईएएस, पीसीएस या कोई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने का मेरे हिसाब से होता होगा, वो एक संचालन की व्यवस्था है। पर एक जो सबसे ज्यादा मेरी नजर का सम्मान है वो मां बनने का होता है। एक औरत का सबसे बड़ा जो धर्म है वो सृष्टि का संचालन तो है, पर सृष्टि संचालन से ज्यादा सृष्टि का सृजन भी उसका धर्म है। वो उस धर्म को निर्वहन करती है, इसलिए उसको इतना ज्यादा सम्मान प्राप्त होता है। आप अपने धर्म में रहेंगे, आप अपने धर्म का पालन करेंगे, आपको स्वतः जो आप चाहेंगे उतना सम्मान, उतनी आपकी पद, प्रतिष्ठा, ओहदा, धन, वैभव, ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त होगी। धन्यवाद।